राजा अकेला चलता है, मालूम है राजा कैसे चलता है, शेर कैसे चलता है, 15 चूहा को गले में डाल के घूमता है, अकेला अकेला घूमता है, अकेला रहता है, खाना उसका जगह पर आता है, वो ढूंढ कर नहीं जाता है, समझा। तो ये हम ये अनुभव क्या करना, तभी ना हमको चलने के लिए कैसा रहेगा। यीशु राजा मेरे साथ क्या कर रहा है, रह रहा है, मैं क्या कर रहा है, मैं एक राजा है, समझ गया, मैं एक याचक है। ये सब हमारे जीवन में आना तो हमारा खुद का अनुभव चाहिए, समझ गया ना। अब इधर क्या बोलते, आप एक भविष्यवक्ता करके क्या कर लिया, मैं जान लिया। नीचे पढ़ो। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। देखो पाप कबूल करते क्या क्या बात पूछते है, उधर आराधना कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, अरे मैं बात किधर से किधर पलट गया, देखो बात करती, देखो पाप कबूल कर दिया है, अब आवश्यकता करके जान लिया है, तो क्या कर रहा है, बात पढ़ो वापस। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। सामरी लोगों को यरूशलेम में आना मना है, इसलिए उधर के पहाड़ में क्या कर रहा है, उधर ही आराधना कर रहा है, इसलिए वो बोलती है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास ये नारी तुम मेरा बात का विश्वास कर कि वह समय आता है, एक समय आएगा कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, इस पहाड़ पर केवल नहीं, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तो ये एक समय आएगा, पिता को क्या किया जाएगा, ये सामरे का पहाड़ पे नहीं, यरूशलेम का पहाड़ पे नहीं, पूरा दुनिया पर क्या करने वाला है, उसके आराधना करना का दिन क्या करने वाला है, आने वाला है। देखो आने वाला बातों को क्या कर रहा है, बता रहा है, किधर से किधर पहुंच गया। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहूदियों में से उद्धार आ गया, इसलिए जो जानते हैं हम लोग, किसको आराधना करते करके जानता है, वही उसी को ही हम क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। तुम लोग नहीं जानता है उसको क्या कर रहा है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखो उसको बोलता है पिता क्या चाहते हैं, आराधना आत्मा और सच्चाई से करना, इसको ही परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है, आत्मा और सच्चाई से। हमारा आराधना किसी प्रकार नहीं रहना, आराधना आत्मा से ही रहना है। आत्मा बोले तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, यीशु क्या बोलता है, मुझे आत्मा और सच्चाई से क्या करने वाला है, आराधना करने वाला समय आएगा। आत्मिक ये इसमें दिया हुआ पूरा इस संसार का नहीं, आत्मिक बातें आत्मा का बातें, जाकि हम इसको क्या नहीं किया है, आंखों से नहीं देखा अभी तक, इसको क्या कर रहा है, विश्वास कर कर चल रहा है। हमारा आराधना भी कैसे ही रहना है, मेरा आराधना भी कैसे रहना, जब भी परमेश्वर का आपका आत्मा में ग्रहण कर लेता है, उसकी बात वो इधर का नहीं, इधर का बातों से आराधना नहीं होता है। आराधना परमेश्वर के साथ का क्या होता है, संबंध जुड़ता है। आराधना के समय आप रोते हैं, अन्य भाषा से बात करते हैं, पूरा आत्मिक चीज है, संसार का चीज नहीं है, समझ गया ना। संसार से भी परे है, जो परमेश्वर जिधर निवास है वो जगह का भाषा है, वो जगह का वातावरण हमारे पास क्या हो रहा है, उस समय हो रहा है। इसलिए बोलता है आत्मा और सच्चाई से। आराधना आत्मा से होता है, प्रार्थना बुद्धि से होता है, समझ गया, प्रार्थना बुद्धि से, आत्मा आराधना आत्मा से होता है। तभी हमारा गंदगी सब धो के हमारे अंदर आराधना क्यों करना है, हम परमेश्वर के साथ का संबंध होने के समय और उनके साथ हम बातें करने के समय, उनके साथ का व्यवहार होने के समय हमारा मन का पूरा उदार पाए लोग, पवित्र आत्मा पाए लोग, संसार पूरा संसार में रहने के कारण छोटा मोटा क्या कर लेते हैं, चिपक लेते हैं। कैसे चिपकते बोलते, मैं अभी कुर्सी में बैठा, अब ये साड़ी पहना, इसका ऐसे कपड़ में नहीं रख सकता है, क्योंकि कैसा भी तूल करते कि इसमें क्या करते हैं, लग जाए, ऐसा जानबूझ के नहीं लगाता, लग जाता है। ऐसे ही संसार पर होने के कारण कैसा भी हमारे में क्या कर लग जाता है। वो या आराधना के समय क्या करता, पूरा धो जाता है,
पूरा धोकर शुद्ध हो जाता है और एक सफेद हृदय के साथ वापस हम क्या करते हैं, घर पे लौटता है। समझिए, इसलिए बोलता है आराधना करना है। आराधना, हम पवित्र आत्मा जल्दी नहीं है, कहाँ से आराधना आएंगे? समझिए, आराधना बहुत बड़ा मुख्य चीज़ है। ये आप लोग को इसलिए परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करते परमेश्वर उसी आपका मन है, परमेश्वर उसी दिशा में आपको क्या करेगा, ले चलाएगा। तो इसलिए बोलता आत्मा और सच्चाई से। कैसा है? आत्मिक बातें आपसे रहना है, वो आराधना में आ जाएगा। आपको नहीं, कोई लोग ऐसा करता है, खुद का आत्मा शैतान भी क्या कर लेता है, अन्य भाषा देता है, खुद का आत्मा से भी अन्य भाषा आता है, फिर परमेश्वर का भी एक अन्य भाषा है। 3 प्रकार में रहता है। इसलिए मैं दोपहर का बोल दिया, उसका फल से मालूम पड़ जाएगा। आपका श्रोता में से अच्छे फल निकलते हैं, आपका अंतर रहने वाला पवित्र आत्मा है। नहीं तो क्या हो जाएगा? अरे कुछ लोग पहले अपना कलसीमा था, आता आया समय से लेकर मरने जाने के समय तक अन्य भाषा बोलते ही रहेगा, अन्य भाषा बोलता ही रहेगा। मैं भी सोचे ये क्या बात ऐसा बोलते हैं इतना। हाँ, मैं एक दिन नजीक गया, मेरे को बोलता यीशु है नचिका, मैं समझ गया तू क्या है, दुष्ट आत्मा से क्या कर रहा है। हाँ, हम लोग एक बार विश्वासी थे, उधर भी ऐसा प्रार्थना में आया 2-3 जन ऐसा अंत तक बोलेगा अन्य भाषा, ऐसा उड़ी मारेगा। मैं तो बोलता मैं तो पापी हूँ, अच्छा है, हमको तो मिलता ही नहीं है। हाँ करके हमेशा मेर होते मैं पापी हूँ प्रभु, मैं तो कितना प्रयत्न करता, मिलता ही नहीं जल्दी। ये लोग इतना उड़ी मारते हैं। लेकिन एक अंत देखा ना, एक अंत। उधर अन्य भाषा बोल के आएगा, हम लोग वो रोड पे आ रहेगा, उधर आने के इतना गाली दे के पानी के लिए नल के पास झगड़ा करता होगा। वो कौन सा आत्मा बोले इतना उड़ी मारी अन्य भाषा। हाँ, मरा भी किसमें मरा मालूम है? एड्स से मरा। बोला प्रभु क्या नहीं समझे? 3 प्रकार का 3 प्रकार अन्य भाषा आएगा, 3 प्रकार का अन्य भाषा। इसलिए अपने आप को जांचो, ऐसा कोई अन्य भाषा रहता मैं बराबर उसके बाद मेरे को बहुत काम परमेश्वर बता के दे दिया। इतना दिन में बहुत अनुभव है मेरे को। मालूम है किसके अंदर पवित्र आत्मा, किसके अंदर खुद का आत्मा से बताता है, तो शैतान का आत्मा। क्योंकि फल से मैं क्या कर लेता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद आप परमेश्वर की सेवा करने के बाद रहना बहुत मुश्किल है। हाँ समझ गया? एक किधर का है, आप अर्थ में किससे, पवित्र आत्मा द्वारा अन्य भाषा से किससे संबंध जुड़ रहा है? समझ जुड़ना है तो वो बोलेगा क्या तुम जाके दुनिया में हाल चला, बोलेगा। तो मैं वो सबसे क्लियर बहुत मैं इसे देखता इसके अंदर कौन सा आत्मा, समझ गया? इसलिए सब क्लियर रहना। इसलिए कभी कभी डाउट आते ना, सीधा बोलता था, अन्य भाषा बोलने के नहीं सीधा ही बोल देता। क्यों? वो अन्य भाषा में बहुत बड़ा बातें रहता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, आप मुझे अन्य भाषा दिया, मैं इधर का काम कर रहा है, पैसा भी बहुत दिया, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ये अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा का भरपूर दिया ना, ये क्यों दिया मुझे बता? क्योंकि मेरे को चैन नहीं रहता था, काम करेगा चैन नहीं रहता था, ट्यूशन क्लास में इतना पैसा आता था, मेरे को चैन नहीं रहता था, खाएगा तो चैन नहीं, मेरे को सेटिस्फेक्शन रहता है नहीं, मैं इतना रोता था, मेरे को सेटिस्फाई है नहीं। आप पैसा दिया, बड़ा घर दिया, सब कुछ दिया, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हाथ पर के पैसा, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है प्रभु, बता मैं क्या करना? सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। ये संसार का चीज उसके बाद में आपको क्या नहीं करे, तृप्त नहीं करता, आप खुद रहोगे, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आज के विश्वासी की पवित्र आत्मा पा लिया ना, क्या प्यास, संसार का प्यास आ जाता है, दुनिया का प्यास आ जाता है, तो फिर समझने का पास है ये कौन सा आत्मा तेरे अंदर आया। हाँ, तेरे अंदर कौन सा आत्मा आया करके फिर तोलना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा अनुभव अभी भी परमेश्वर के लिए एक दिन भी कुछ काम नहीं करेगा ना, मेरे को कुछ अधूरा, कुछ तो गया मेरे से, ऐसा लगता। फिर मैं भरपूर से करेगा तभी क्या करता है, एक बहुत बड़ा तसल्ली, आज कुछ कहा है तो मेरे को क्या है रहता। अभी के पहले से ये बात है, पवित्र आत्मा भरपूर कभी मिलाना तब से लेके ये बात चल रहा है, समझ गया ना? इसलिए आप लोग क्या करना, इसलिए इधर क्या बोलता है, आत्मा और सच्चाई से क्या करना है, सच्चाई हमेशा हमारे पास क्या रहना है, सच्चाई। इसलिए आपको बोला जाता है, इधर अपन पीछे भी वचन पढ़ा, आप बुराई में रहने नहीं चाहता है तो आप क्या करना है, हम संसार पर रहने का कुछ भी लगेगा तो आपकी रोककर धोकर क्या करना है, रोककर धोकर शुद्ध हो जाने का, रखने के नहीं, गड्डी बांध के रखने का नहीं, सच्चाई से। आपको मन हमेशा करा
कौन पवित्र परमेश्वर का पवित्र पढ़ वचन सकता है, निकालो वचन संहिता 15 ना। हाँ पढ़ो। हे परमेश्वर, हाँ तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ वह जो खराई से चलता खराई से चलता और धर्म के काम करता है हाँ और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलता है, करा चलता है और धार्मिकता का काम करता है और हृदय से सच बोलता हाँ हृदय से सच बोलता है। वही किधर रह सकता है? वही किधर रह सकता है? परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर रह भी सकता है, वास भी रह सकता है। समझ गया ना? समझता ना? आगे आगे बढ़ो। अब इधर आओ, योहान आ जा। परंतु वह समय आता है, हाँ वरन अब भी है, हाँ। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हाँ। क्योंकि पिता अपने लिए हाँ। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता हाँ है। परमेश्वर ऐसे आराधक को क्या करता है? ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है हाँ और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले हाँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ देखो उसको कितना आने वाला बातों को क्या कर रहा है, वो बोल दिया है ना। तो कौन है? भविष्यवक्ता। वो हिसाब से उसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हाँ स्त्री ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, मसीह जो क्रिस्त कहला जाता है आने वाला है। आने वाला है। हाँ जब वह आएगा हाँ तो हमें सब बातें बता देगा। हमें सब बातें बता दे। वो बोलती है ये लोग भी व्यवस्था पूरा मालूम रहता है। ये लोग खाली यहूदी मिक्स है ना, तो व्यवस्था मालूम रहता है। तो क्या बोलता है? तो मसीहा क्रिस्त आने वाला है, वो आएगा, सारे बातों को क्या कर लेता है? बताएगा, अपन को बताएगा करके उसे क्या कर रहा है? बता रहा है। हाँ यीशु ने उससे कहा, देखो एक स्त्री, एक विभचारी स्त्री किधर आत्मिक बातों पर आ गया। देखो और रास्ता किधर किधर से आता है। देखो पहले क्या करती है, उसको चाह करता, बोल ये भारी मेरे को चाहिए, जीवन का चल मेरे को चाहिए, बोल। वो बोलते आ रहा मेरे को देना देना, बोलते तो पाप कबूल कर। अभी पाप कबूल कर करके बोले तो कोई बोलेगा क्या? यीशु कितनी अच्छे लग गया तेरा पति लग गया ना, तेरा पति लग गया ना, कितने अच्छे पकड़ते। देखो तेरा पति के लग गया, बोले नहीं पति मेरे को नहीं है। समझ गया? मेरे को जीवन का चल चाहिए, ये पति बीती अभी मेरे को जीवन का चल चाहिए, अभी ये पति बीती के चक्कर मेरे को नहीं मांगता, ये नहीं है। बोल दिया हाँ, वो बोले सही है। तो वो क्या तो करके क्या कर दिया है? आगे इतना बात हो गया। अभी क्या बोलता है? अभी क्या बोलता है? मसीह आएगा तो क्या करेगा? ऐसा बातें हमें बताएगा। आगे बढ़ा। यीशु ने उससे कहा, हाँ मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ वही हूँ। हाँ क्या बोलते हैं? अभी देखो खुद को कैसा प्रकट करता है। इतना बोलकर फिर आकर बोलता है वो को दूसरा नहीं है, वो मैं। समझ गया ना? मैं तुरंत क्या करता है? नीचे पढ़ो 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर हाँ। नगर में चली गई हाँ। और लोगों से कहने लगी, हाँ आओ हाँ। एक मनुष्य को देखो हाँ जिसने सब कुछ हाँ। जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ कहीं यही तो मसीह नहीं? हाँ देखो इतना ही बोल दिया, मैं कौन हूँ? उसे डाउट था, इसलिए पूछते क्या कर दिया है? आया लास्ट में मिल गया, यही मसीह का। तुरंत बोले, तुरंत उधर रुका नहीं, गाड़ा छोड़ दिया। क्या कर दिया? गाड़ा छोड़ दिया बोलते थे। बाप तो इधर कबल कर दिया, गाड़ा छोड़ दिया। उसका जो भी चीजें सब छोड़ा, खत्म। गाड़ा छोड़ दिया मतलब क्या है? उसके जीवन के लिए जो भी रखा सब छोड़ दिया, खत्म। गाड़ा छोड़ के किधर चला गया? गांव में चला गया। आगे पढ़ो। हाँ और लोगों से कहने लगी, हाँ आओ हाँ एक मनुष्य को देखो हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया हाँ। मुझे बता दिया। हाँ। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हाँ देखो उधर जाके क्या बोलता है? इतनी आनंद, मसीह आते ही क्या हुआ? उद्धार पा लिया। क्या कर दिया? उद्धार पा लिया। कितनी आनंद से कड़ा को फेंक दिया, छोड़ दिया। कड़ा को फेंक कर किधर जा रहा है? गांव के अंदर भाग रहा है। देखो एक के पास यीशु मसीह आएगा ना, उसको क्या रहता है? गाड़ा छोड़ देगा। क्या कर देगा? गाड़ा छोड़ के क्या करेगा? गांव भी भाग जाएगा। लेकिन हमारा कल से उल्टा चल रहा है।
यीशु मसीह आएगा, 4 गड़ा के साथ में क्या कर लेते हैं? यीशु है करके जान लिया, यीशु है करके जान लिया, देख लिया, अभी नहीं। इसको क्या करना है? मैं प्रकट करने हुए रहेगा नहीं। मैं देखा हुआ इस मसीहा को, दुनिया को मैं क्या करेगा? मैं मेरे को बताना, गड़ा छोड़ दिया, जा अभी, मेरे को जा, अभी प्यास बुझ गया, क्या मानिए, जो जीवन का जल मिल गया, अभी गड़ा का जरूरत क्या पड़ी है? अभी इधर की जरूरत नहीं है, छोड़ा। मैं देखा हुआ मसीहा को, सबको जाकर मैं क्या करेगा? बता ले, गांव के अंदर भाग गए। इसको गांव में मना था क्या नहीं मना था? गांव से इसका क्या था? मना था, इसलिए ना दोपहर का ही ये समाज से बाहर था। लेकिन क्या करिए, अभी ऐसा बागी, ऐसा अभी लोग भी क्या करेगा? लोग भी ये तो लिविंग है, ये कैसे इधर आई? ये इधर शादी करती नहीं है, ये कैसे इधर आई? कुछ तो इसके अंदर क्या हुआ का, कुछ तो संभव हुआ है। ये सब बातों में, आत्मिक बातों में क्या ही नहीं करता है, इसको मन ही नहीं है। लेकिन ये कैसा आया करके क्या किया? लोग भी क्या कर लिया है? और पढ़ो उसके नीचे, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। ये बाका नगर में, अब पता, मैं यीशु को देखा, मसीह की देखा, बोलते हैं कि नगर के लोग भी क्या कर दिया है? कुछ तो इसको हो गया करके क्या कर दिया है? साथ में किधर आ रहा है? यीशु के पास आ रहा है। देखो लेकिन सही उदाहरण, इसलिए क्या बोला यीशु? क्या बोला? मुझे पानी पिलाएगी, पिलाएगी। ये पिलाई क्या नहीं पिलाई? पिलाई। क्या किया? अभी यही पिलाना। यीशु का पानी क्या क्या करता है? मल में यीशु को प्यास बुझाना, यही है, यही प्यास ही यीशु मसीह बुझाना है। समझ गया? यही बुझाना है। जब भी तुम यीशु मसीह को देखेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ग्रहण करेगा, तो गड़ा को छोड़कर किधर जाना है? जाना है, नगर में जाना है, जाकर बताएगा लोगों को क्या किया? गांव को लेके आ गया, यीशु को प्यास क्या कर दिया है? पिला दिया। जा, बात समझ गया? आज हमको भी पूछा, हमको भी यही बोला, मुझे पिलाएगा सबके पास। आज इधर से जाने के बाद गड़ा छोड़ के भागोगे? उल्टा पूछेगा, तुम तो बोलेगी तेरा बच्चे कमाता है, सब करता है, अभी हमको सिखाती है मेरे बच्चे कमावे या ना कमावे। मैं पहले भी मेरे बच्चे छोटे थे तभी से मैं सेवा करता हूँ, अभी क्या नहीं है, 17-18 साल का पहले मैं सेवा करता हूँ। मैं किसी क्या करता देर भर में नहीं रहता। मेरा परमेश्वर राजा है। मेरा परमेश्वर कौन है? मैं तो गड़ा छोड़ दिया ना, मैं तो गड़ा छोड़ दिया। मैं आज गड़ा रखता तो किधर पहुंचता था? करोड़ बड़ी बोलने तो छोड़ दिया। जा, आज भी पूछते लोग, तू कभी ट्यूशन क्लास छोड़ा ना? हमारा बच्चे पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, अभी भी 11 साल तक आके पूछा था कभी आप शुरुआत करोगे? मैं शुरुआत ही नहीं करेगा। समझ गया? बात समझ गया ना? तो किधर गए? कभी आप एक सही विश्वासी, किसके अंदर जीवन का श्रोता जल आ गया, श्रोता उमड़ता है ना, वो बैठेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, चैन से सोएगा नहीं। मैं तो पहले परमेश्वर मेरे को मैं रात को सो ही नहीं पाती थी, कोपरे में बैठ की क्या करना, मैं अकेला औरत कैसा जाएगा? और लड़ता परमेश्वर में ऐसा लड़ती थी, नींद भी नहीं आएगा, दृप्त भी नहीं होएगा। क्या करते थे? फिर गया तो बोला था जाओ भी मैं तेरे को दिखाएगा। बराबर लेके की जगह मुझे क्या करे दिखाया। एक हफ्ता में कलीसिया खड़ा कर दी, एक हफ्ता में। एक स्त्री एक हफ्ता में कलीसिया खड़े रहे तो आप कितने जल्दी कर सकते? बताओ ना। जगह भी हाथ पकड़ के लेके जगह बताया, इधर मोड़ इधर मोड़ इधर मोड़। क्या चला परमेश्वर। आप गड्ढा को छोड़ के भागे हुए ना, आपको गांव दिखाई पड़ेगा, आपको गांव दिखाई पड़ेगा, गांव में परमेश्वर ले जाएगा। आप उसका प्यास बुझा सकते हैं। जब क्रूस पर मार कर रखा, उधर रहकर भी क्या बोलता है? सब कुछ मैं कर दिया, मैं सब कर चुका है, मैं क्या हूँ? प्यासा। मैं सब कर चुका है, मैं प्यासा हूँ। समझ गया? मैं प्यासा। प्यास बुझाओगे आप? पिलाओगे पानी? पिलाओगे? बच्चे बताते एक पढ़ के और आज खत्म करेंगे। पढ़ो एसेकिएल 47। आपके अंदर जीवन का जल है, आप क्या करोगे? बात समझ गया ना? जीवन का जल पाने के लिए चाहत रहना, विश्वास रखना,
पाप कबूल कर देगा, परमेश्वर कोने करके जान लेगा, जीवन का जल मिल गया, श्रोता फूट गया, श्रोता आपके अंदर आ गया, अब यीशु मसीह का आप देख लिया, आप ये क्या नहीं करेगा। फिर आपने हाँ एक से पढ़ो, एक से। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था हाँ। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। हाँ तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया हाँ। और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया हाँ और दक्षिणी ओर से हाँ। जल पसीज कर बह रहा था। हाँ जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए हाँ। पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया हाँ। और जल टखनों तक था। हाँ। उसने फिर 1000 हाथ मापकर हाँ। मुझे जल में से चलाया हाँ। और जल घुटने तक था। हाँ। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने मुझे 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। हाँ, बस बस हाँ, अभी एक एक वचन पढ़ो, निकाल दिया साहब, अभी एक एक वचन पढ़ो। हाँ एसेकियल 47 एक से। हाँ फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया भवन के द्वार पर ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से, भवन का डेवढ़ी के नीचे से, भवन बोला था मंदिर, मंदिर ना, हाँ मंदिर, इधर मंदिर दिया गया। हाँ और भवन की डेवढ़ी के नीचे से हाँ। एक सोता निकलकर, भवन के मंदिर के डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर बह रहा है। हाँ भवन का द्वार तो पूर्व मुखी भवन था। क्या है, भवन क्या है, मराठी में क्या दिया, मंदिर दिया ना, मंदिर, इंग्लिश में क्या दिया। Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out. हाउस दिया ना, ठीक है, हाउस टेम्पल भवन, ठीक है। हाँ मंदिर से, हाँ पहले वचन वापस पढ़ो, इधर बराबर सुनो, इतना होते आपका प्रचार इसी दिन का 3 दिन खत्म है, फिर हमको प्रार्थना। हाँ फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से, मंदिर के डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर, एक सोता, मंदिर कौन है, हमारा डेवढ़ी दरवाजा है ना। हाँ हाँ डेवढ़ी पेरी के से, हाँ नीचे से हाँ एक सोता निकलकर हाँ मन से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व को बह रहा है। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी अभी था। देखो, अभी देखो, श्रोता तो आ गया बराबर, जीवन का जल अंदर आ गया, श्रोता वो अनंत काल के लिए श्रोता, अभी श्रोता का ऐसे ही रख रहे नहीं, कुछ लोग क्या कर ले मत में, जो पाया हुआ श्रोता का ऐसे ही क्या किया, श्रोता का ऐसा ही रखता है, समझ गया। देखो एक सामने यीशु मत्ती 25 देखने के समय यीशु एक जन को 4 तोड़ा दिया, एक को 5 दिया, एक दिया, है ना। बोला मैं आएगा तुम्हारे पास क्या किया जाएगा, ईसा पूछेगा। थोड़े दिन के बाद आके पूछा, 5 वाला 10 बनाया, 4 वाला उसको 8 बनाया, 1 वाला के पास आया था, वो क्या किया था, 1 वाला के पास आया तो 1 वाला क्या बोला, वो क्या बोला था, तुमने जो बोया नहीं उधर काटने वाला है, उधर प्रचार कर, इसको यीशु मसीह का प्रचार कर, तो ऐसे करने वाला था, इसलिए मैं क्या किया है, मिट्टी खोदा, मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर रख दी, आके देना, 1 तो 2 बनाने के ना दे, बोलते तुम तो ऐसा कठोर इंसान, क्या बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, निकाल के पढ़ो, मत्ती 25:14। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, हाँ उसने आकर कहा, हाँ हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर मनुष्य है, क्या बोलते हैं, हम भी बोलते हैं ना, तू कौन है, क्यों कठोर है, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, 5 बजे उठने के लिए बोलते हैं, 4 बजे उठने के लिए बोलते हैं, क्या आपको बोल के हमारा कमर को क्या कर देते हैं, क्रैम्प क्या, मैंने बैठी क्या, हाँ मैंने बैठी क्या, कमर जाने के लिए, मेरा भी कमर है,
हाँ तू कमर गया, नींद गया। हाँ हाँ, कठोर मनुष्य कौन है? तू कौन है? तू कौन है? गड़ा को छोड़ के भागने के लिए निकला वाला कठोर मनुष्य है। इसलिए तू जहाँ कहीं नहीं बोता तू किधर बोता नहीं ना, वहाँ काटता है, उधर काटेगा। बोता नहीं है तो उधर काटने वाला है। और जहाँ नहीं छींटता जहाँ नहीं चिंता, वहाँ से बटोरता है। देखो उधर से पटोरने वाला है। सीजन नहीं, कल सुना था, सीजन नहीं रहेगा तभी फल फल के लिए जाके काटा रहने वाला। इसलिए मैं क्या सोचा, मैं क्या बोला, क्या सोचा? इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। तू दिया ना, ले जा। मेरे को तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं है। तुम जैसा दिया मैं वैसा क्या किया है। रखा तू कठोर मनुष्य, तुम्हारा हमारा कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा। करके क्या करते हैं, क्या करते हैं? बहुत लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? इधर ऐसे गल में पड़े, आगे बताइए। देखो हम कैसे कैसे कैटेगरी वाले। तीन से पढ़, तीन से। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। देखो जल में से चलाया और जल टखनों तक था। टखनों तक था। अभी देखो, अभी सबके पास जल आ गया। मानो आज प्रार्थना करके आप सब क्या करेंगे? जीवन का जल पा लेंगे। श्रोता भी आपको मानता शुरू हो जाता है। तो अभी इधर देखते हैं तो एक पुरुष क्या कर रहा है? डेवड़ी से बहने वाला। अभी श्रोता रहेगा तो क्या बनेगा? पानी उमड़ते आ रहे तो वो बैठेगा क्या? क्या करेंगे? बहेंगे। कैसा बहेंगे? नदी सा बहने के समय उधर एक पुरुष क्या कर रहा है? उसको भी नापने के लिए परमेश्वर लोगों को रखा। याद रखो, परमेश्वर जो भी देता है ना, परमेश्वर से 100 पाप हिसाब देना पड़ेगा। क्या पवित्र आत्मा देखा आप कैसे छोड़ जाएंगे? ये नदी बहता है, वो कितना बहता है करके भी क्या करेगा? नापने वाला परमेश्वर है। इधर एक पुरुष से लिया, तुम नाप। अभी इधर से इसको 15 साल हो गया। इसके नदी से कितना पानी, श्रोता से कितना पानी बह रहा है। और वो नापा कितना आया था? टकनो ना बोले तो किधर है पानी? कितना है टकनो तक? समझ रहे ना? टकनो बोले तो कितना? उतनी है। डेवड़ी नहीं, उसकी एड़ी से तोड़ा। ये ना, ये मालूम है ना सबको? उतनी ही आया। टकना तक पानी आया। समझ गया? ये टकना तक पानी से क्या ये लाभ होगा बता? टकना तक पानी के अंदर मच्छी चिरेगा तो क्या हालत बनेगा? पूरा कब आएगा? ये क्या करेगा? खा लेगा। ये टकना तक पानी से कुछ भी फायदा कोई जीव जंतु क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आगे किस लोग को, कितने लोग को, कुछ लोग को कितना तक है? टकनों तक है। याद रखो, मेरे को टकनों तक है। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। और कुछ लोग किधर आ रहे हैं? घुटने। और मापने टाइम किधर आ रहे हैं? कुछ लोग घुटने तक क्या कर रहा है? घुटने तक पानी से भी क्या नहीं होगा। बाहर से कोई पत्थर फेंकेगा ना, किधर लगेगा? सर पे चिलक। इसमें भी कोई आप आपत्ति से बाहर नहीं आए। देखो पूरा पानी के अंदर आप डुबकी रहेगा ना, बाहर से कितना बड़ा पत्थर पे डालेगा ना, ऊपर से जोर से आएगा। पानी के अंदर आने के बाद कैसे जाएगा? तो आपका ऊपर लगेगा ही नहीं। अगर आपको घुटने तक पानी है, ऊपर से आपको मारने डालेगा। संसार में क्या है? सब भी बोलेंगे मैं भी किधर है? पानी में हूँ। पानी में मरा कैसा? फिर पानी में ना मरा कैसा? समझ? आगे फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। जल अभी किधर तक आया? तीसरा कमर तक आया। कमर तक आने से भी क्या नहीं होने वाला है? कुछ बचने का चांस नहीं। कमर तक भी क्या कुछ नहीं उसमें कर सकता। या बोट जाएगा तो भी गहरा चाहिए, या बोट है या नाव है, कुछ भी उसमें से भी क्या नहीं है, लाभ आ ही नहीं। समझ गया ना? तो चोरी से आकर
खाने वाला, मछली पकड़ के खाने वाला को ईजी है, तो बाकी कुछ काम के लिए क्या नहीं है, ये यूज नहीं होएगा, उससे भी क्या नहीं है हमारे लिए यूज। हाँ और तब फिर उसने 1000 हाथ मापा हाँ और ऐसी नदी हो गई हाँ जिसके पार में जा न सका, हाँ क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। हाँ। अभी नापने के समय है, चौथा समय नापने के समय किधर तक आ गया है, किधर तक आए, तैरने का पूरा पानी तैरने तक आगे बढ़ा भी। अर्थात इसलिए विश्वासी जिसके अंदर जीवन का जल है तो क्या करने का, बह रहा है, कितना बह रहा है, टखनों तक कड़ाई में या घुटने तक या कमर तक नहीं, किधर तक पहुंचना है मेरे अंदर का, क्योंकि ये अनंत काल के लिए क्या नहीं है, इसको कोई धूप का जरूरत नहीं, धूप आएगा तो सूखेगा नहीं, कोई संकट आएगा तो सूखेगा नहीं, कोई कुछ भी झाड़ आएगा तो कुछ का भी वो सूखने वाला नहीं है, हम सुखाएगा तो सूखेगा, ऐसा सूखता नहीं है, वो क्या करना बहना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या समझने का, मेरे अंदर का ये नदी कितना बह रहा है, ये नदी क्या कर रहा है, कितना बह रहा है, टखनों तक है और घुटनों तक है, इसमें सब काम नहीं है, कचड़ा उधर ही पड़ा रहेगा, इसमें से साफ क्या नहीं करेगा, वो भी हम भी हो नहीं सकता, दुनिया भी हो नहीं सकता, ये सब क्या करना है, लेकर कितना मांगते हमको, तैरने की हिसाब से, गहरा पानी तैरने के हिसाब से हमारे अंदर से ये नदी क्या करना है, बहना है। हाँ अर्थात हाँ ऐसी नदी थी हाँ। जिसके पार कोई ना जा सकता था। अब इधर सुनो, ऐसा नदी थी जिसके पास कोई नहीं जा पाता। हाँ तब उसने मुझसे पूछा, हाँ हे मनुष्य की संतान, हाँ क्या तूने यह देखा है? हाँ तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर हाँ पहुंचा दिया। हाँ लौटकर मैंने क्या देखा हाँ। कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। हाँ देखो नदी के किनारे जितना गहरा बहने वाला, नदी के पास ही कौन आता है, कौन आता है, ऐसे केल को दूध लेकर क्या करता है, दिखा रहा है, देखो। हाँ किनारे किनारे में हाँ लौटाकर हाँ। मैंने क्या देखा हाँ। कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। हाँ अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, नदी के दोनों तट पर बोले तो साइड पर बहुत सा वृक्ष है, क्या है, देखो बहने वाला नदी के तट पर क्या रहता है, वृक्ष, वृक्ष बोले तो भजन संहिता 92 12-13। धर्मी लोग हाँ खजूर के समान फूले फलेंगे हाँ। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अभी वृक्ष किसके बारे में बताया गया, धर्मी लोग, और नदी के किनारे में कौन रहता है, धर्मी लोग, वृक्ष, समझ गया, दोनों साइड में कौन रहता है, धर्मी लोग क्या करते हैं, रहते हैं, उसमें से क्या मिलता है। हाँ इधर आ जा, अभी ऐसे केल में आ जा। तब उसने मुझसे कहा, हाँ यह सोता हाँ। पूर्वी देश की ओर बह रहा है हाँ और अराबा में उतरकर हाँ। ताल की ओर बहेगा हाँ और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा हाँ। और उसका जल मीठा हो जाएगा। हाँ जहाँ जहाँ ये हाँ, नदी ये किधर किधर जाता है, खारा पानी पूरा क्या हो जाता है, खारा पानी पूरा मीठा हो जाता है। हाँ जहाँ जहाँ देखो ये किसके बारे में बताता है, जीवन का जल का स्रोत से बहने वाला नदी, इस नदी में क्या रहता है, दोनों साइड पर वृक्ष रहता है, और क्या रहता है, ये नदी के पानी किधर किधर गिरता है, खारा पानी पूरा क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। याद रखो, इसलिए बोला कलीसिया दुनिया का आशीर्वाद है, कोई भी खारा कड़वा रहेगा तो हमारे जीवन का जल उसके अंदर बहने के समय हम उसको वचन बता रहे समय वो क्या बन जाना है, मीठा हो जाना है। समझ गया, उसके अंदर बहने वाला जल क्या रहना है, मीठा होना है। वो कितना अशुद्ध रहेगा, उतना अधर्मी रहेगा तो भी क्या होना है, धर्मी बनना है। उसके लिए क्या, कितना पानी चाहिए, टखनों तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, कितना चाहिए, हाँ बहने वाला एकदम